बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम 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 बोलो करम करम मौला कर करम करम मौला 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 करम करम बोलो करम करम मौला करम करम मौला कर करम करम मौला तू बादशाह में खदा मौला तू बादशाह में खदा रखी शर्म मौला 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 करम करम मौला मौला करम करम मौला करम करम मौला करम करम मौला कर करम करम मौला सुब्हान भी तू रहमान भी तू सुल्तान खुदा सुल्तान भी तू दुनिया नु बनावन वाला तू इस दुनिया खुदा निगहबान भी तू बोलो तू है इलाहा तू किबरिया का मौला तू है इलाहा तू किबरिया तेरा करम मौला 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 करम करम मौला बोलो करम 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 मौला करम करम मौला कर करम करम मौला देखो आरज़ू मेरे सीने विच मरा जीवा शहर मदीने विच बन कब्र मदीने विच मेरी ये थोड़ी तुरबत की करनी रहीम करीम अलीम रब्बा तौफीक इबादत दे मैनू हमाशर विच सदका सोहने दा सौगात शफाअत दे मैनू आशिक रवा सरकार दा बोलो नौकर रवा हम सरकार दा मौला खादिम रवा हम सरकार दा बोलो सारी उमर मौला कर करम करम मौला बोलो करम करम मौला करम करम मौला करम करम मौला कर करम करम मौला तू बादशाह में गदा मौला रखी शर्म मौला कर करम करम मौला करम करम मौला करम करम मौला करम करम मौला कर करम करम मौला। तो पढ़िए अल्लाह जला जला लो पढ़ लो अल्लाह जला जला लो जला लो तेरी शान मनवा लो अल्लाह जला जला लो अल्लाह जला जला लो तेरे नाम पर मेरे
तेरे नाम पर ए मेरे खुदा मेरा दिल फीदा मेरी जान फीदा मेरी रूह की है यही ग़िज़ा मेरी रूह की है यही ग़िज़ा तेरा नाम लब पे रहे सदा तेरा नाम लब पे रहे सदा हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू अल्लाह हो जल्ला जलालो अल्लाह हो जल्ला जलालो المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم। हज़रात ज़ीवकार, इस पूरे गुलदस्ते में एक ऐसा हसीन फूल महक रहा है जो मेरे तारुफ का मोहताज नहीं। खतीब ज़ीशान, मुकर्रिर खुशबयान, मेरे अकीदे और मेरे मसलक के अजीम तर्जमान, आपकी और मेरी मोहब्बत के अजीम सफ़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़र इकबाल फ़ारूकी साहिब दावत बरकात मुक़द्दसिया से मुल्तमस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से हमारे क़ुलूब को मुअत्तर मुहम्बर और मुनव्वर फरमाएँ। हज़रत की आमद से कबल एक नारा लगाइए। नारा आपके ज़िम्मे है। जिस बंदे को मेरे मालिक ने बड़ी ताकत से नवाजा है, एक बंदा खड़ा है, कोई पंडाल से नारा लगाए और आपकी आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। बड़ी मोहब्बत से नारा लगाइएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन।
इंतहाई आली मर्तबत उलमाए कराम नात खानान हुजूर सैयद खैरुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन गिरामी कादर, बड़ी खूबसूरत वजद आफरी ईमान अफरोज़ नहत महबूब खुदा अलैहि तहियत व सना, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ बरादरम चौधरी बशारत साहिब और उनके दोस्त अहबाब आहलियाने डुमियान शरीफ जमात आले सुन्नत के अरकान सब ने मिलकर खूबसूरत बज़्म का इनेकाद किया। मुझे हुक्म मिला है कि मैं आज की इस खुशबुओं से मुअत्तर महफ़िल नात शरीफ में महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, कंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, पीरान पीर, रोशन ज़मीर, दस्तगीर सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलामत रहें। वाह, आपकी शान अक़दस के मुतल्लक़ चंद बातें आपके गोश गुजार करूं। बड़े इख्तिसार के साथ मैं 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। आप अपनी मोहब्बतों और अपनी समातों के साथ तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा। मैंने आयत मुबारका तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस्सादिकीन। इसका माना है अल्लाह परवरदिगार ने फरमाया, ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, तकवा अख्तियार करो, वकूनू माअस्सादिकीन, और सादिकीन की संगत अख्तियार कर रहे हो। सुभान अल्लाह। बगैर किसी तशरीह के, बगैर किसी तफसीर के मैं हाजरीन आपकी तवज्जो इस कुरानी और नूरानी आयत की तरफ मबजूल करना चाहता हूं। आज जिस कदर हमें गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया, नगर नगर, जगह जगह अपने आका की मिदहत सराई और हुजूर की शान अक़दस लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, और मोहब्बत के इसी बलवला अंगेज अंदाज में हमें महफिलें सजाकर ये पैगाम दुनिया को पहुंचाने की जरूरत है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने ये सोए नहीं, ये बेदार हैं, और इनको बेदार अगर कोई चीज रख सकती है तो ये इनके आका की मोहब्बत है, मुस्तफ़ा करीम का जिक्र है। कायनात में उलझा हुआ इंसान आज भी अगर इसको मुस्तफ़ा के नाम पर कोई बुलाए तो ये दीवानों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपकी तवज्जो कुरान पाक की रोशन आयत की तरफ और रोशन लफ्जों की तरफ करना चाहता हूं। आप किसी तफसीर में जाना जाए, आप किसी मुफस्सर के पास न जाएं, आप किसी आलिम के पास अभी न जाएं, आप सिर्फ इन कुरान के लफ्जों पर गौर करें। 3 मजमून बयान हुए हैं एक आयत में। लोग हमें इस बात का ताना देते हैं, लोग कहते हैं तुम शेर सुनती हो, तुम शेर सुनती हो, तुम कुरान नहीं समझते। मैंने कहा सुनो, ये माकूला है, अल अक्ल सलीम फिर जस्म सलीम। अरे जिसका दिमाग
और जिस्म अच्छा हो अकल भी उसी में पना लेती है। हाँ, खुशबू उसे आती है जिसका दिमाग मुअत्तर हो। अरे मुस्तफा के नगमों की खुशबू से दिल उन्हीं के मुअत्तर होते हैं जिनके सीने मोहब्बत रसूल से मुअम्बर हों। और कुरान भी वही समझते हैं। मैंने जो आयत पढ़ी या देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मुत्तकुल्लाह, तीन चीजें बयान हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान का जिक्र है, इत्तकुल्लाह तकवा का जिक्र है, मा सादिकीन सादिकीन की संगत का जिक्र है। मैंने कहा कहां गए तुम? आओ कुरान को जरा समझने की कोशिश करो। इस एक आयत में तीन चीजें अल्लाह ने बयान की, पहले ईमान, उसके बाद तकवा, और तीसरी चीज क्या है? मायते। भाई बोलिए मायते सादिकीन, बोलिए मायते, मोहब्बत से बोले मायते। मैंने कहा पहले ईमान का जिक्र हो गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों। मैंने कहा ये तेरी मेरी बात नहीं, ये जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिल रहा है उनको अल्लाह पाक फरमा रहा है ईमान वालों, और जिनको रब ईमानदार कहे उनके ईमान में शक नहीं हो सकता। अल्लाह ने ईमान की सनद पहले दी। या अल्लाह जिनको तूने ईमान की सनद दी उनको हुक्म किया है, फरमा उनको हुक्म है इत्तकुल्लाह, अपना किरदार भी संवार लो, किरदार भी संवार लो। मैंने कहा या अल्लाह पहले ईमान की सनद दे दी, उसके बाद हुक्म दिया। या अल्लाह तेरे नजदीक ईमान क्या है? अमल का हुक्म बाद में दे रहा है, ईमान की सनद पहले दे रहा है। आपने शायद गौर नहीं किया, मैं एक बार फिर आपकी तवज्जो दिलाता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों। ईमान, उनके ईमान में तो शक नहीं है जिनको अल्लाह ईमानदार कहे। भाई जोर से बोलिए ना, उनके ईमान में शक नहीं है। अल्लाह ने फरमाया पक्के ईमान वालों। या अल्लाह हुक्म फरमाया दो काम करो। कितने काम करो? दो। जोर से बोलो, कितने काम करो? दो काम करो। ईमान वालों दो काम करो। या अल्लाह कौन से? फरमाया इत्तकुल्लाह, एक काम तो ये करो कि तकवा अख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ। सीने में ईमान है, तुम्हारी शक्ल भी ईमान वालों की तरह होनी चाहिए। या अल्लाह अमल का हुक्म बाद में देता है, ईमान की सनद पहले दे दी। या अल्लाह ये ईमान किस चीज का नाम है तेरे नजदीक? हम तो कहते हैं अमल करो, अमल करो, अमल करो, अमल करो। या अल्लाह अमल की बात बाद में की, ईमान का सर्टिफिकेट पहले दिया। ईमान किसे कहता है? फरमाया लोगों मैं ईमान अमल को नहीं कहता। या अल्लाह तेरे नजदीक ईमान क्या है? फरमाया जब तुम्हारा ताल्लुक मेरे मोहम्मद के साथ हो जाता है तुम्हें ईमान की सनद अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शानो शौकत मुस्तफा, हुकूमत मुस्तफा, मौजज़ात मुस्तफा, निस्बत मुस्तफा, अतात मुस्तफा, वफाए मुस्तफा, अदाए मुस्तफा, कमालात मुस्तफा, जमालात मुस्तफा, नूरे मुस्तफा, गुलामान मुस्तफा। मैं आका के इन दीवानों मस्तानों के ठाठे मारते हुए समंदर में सवाल करता हूं, मुझे ये जवाब दो। अकीदा कोई भी हो, वह मस्जिद कोई भी हो, मदरसा कोई भी हो, खानका कोई भी हो, आज 1400 साल के बाद अगर कोई काफिर आ जाए और वो तुम्हें कहे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मौलवी साहब मैं मुसलमान होना चाहता हूं, शेखुल हदीस साहब मुसलमान होना चाहता हूं, मुफ्ती साहब मुसलमान होना चाहता हूं, अल्लामा साहब मैं मुसलमान होना चाहता हूं, तो क्या करेंगे? मुफ्ती साहब कहेंगे कलमा पढ़। क्या कर? कभी किसी मौलवी ने यह नहीं कहा भाई मुसलमान होना चाहता है पहले हमारी मस्जिद में 2 नफल पढ़ के आ, पहले कुरान के 10 सिपारे पढ़ के आ। नहीं, वो कहेगा कलमा पढ़। अब उसने इस्लाम में दाखिल होना है,
वो शुरू कर देता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 50 मर्तबा पढ़े या 50 साल पढ़े, पढ़ता रहे, मुसलमान नहीं होगा। बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान हो जाएगा? और जोर से बोलिए ना। और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, नहीं मुसलमान होगा। वो कहेगा मैं पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, मस्जिद में कदम रखने दो। आप कहेंगे नहीं नहीं अभी तू पलीद है। वो कहेगा पाक कब हूंगा? आप कहेंगे प्यार से एक मर्तबा कह देना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो एक बार कह दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब कोई उसे मस्जिद में जाने से रोक नहीं सकता, अब कोई कुरान से हाथ लगाने से रोक नहीं सकता, सजदा करने से रोक नहीं सकता। क्यों? उसने मुस्तफा का नाम पढ़ा है। फरमाया है मुस्तफा के दीवानो, ओए ईमान पूछती हो? ईमान मोहम्मद मुस्तफा से निस्बत का नाम है। अगर गुलामी की निस्बत मुस्तफा के साथ हो गई तो ईमान मुकम्मल हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओए पक्के ईमान वालों, सुभान अल्लाह, या अल्लाह हुक्म, सुभान अल्लाह। फरमा हुक्म ये है मुत्तकी बन जाओ, किरदार भी संवार लो, सीने में मोहब्बत रसूल है, तुम्हारे चेहरे पर भी हया होनी चाहिए। अल्लाह, या अल्लाह, अब ईमान भी हो, बंदा मुत्तकी भी हो, ईमान भी हो और मुत्तकी भी हो। या अल्लाह इसके बाद तो मसला खत्म हो गया। फरमाया नहीं, ईमान हो, तकवा भी हो, बंदा मुत्तकी भी हो, एक काम लाजमी करना है। या अल्लाह वो कौन सा काम है? फरमाया मा सादिकीन, सादिकीन के साथ निस्बत जरूरी है। ईमान वालों मुत्तकी बन जाओ। या अल्लाह मुत्तकी बन के क्या करें? फरमाया मुत्तकी बन के सादिकीन के साथ अपनी निस्बत कायम कर लो। सुभान अल्लाह। ये जो लोग कहते हैं जी बंदे को बस अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह कर ले, अल्लाह अल्लाह कर ले, अपने आप को संवार ले, उसको अमल अच्छे होने चाहिए और उसको मुसलमान होना चाहिए, अमल अच्छे होने चाहिए, उसके बाद उसको जरूरत ही कोई नहीं है। क्या जरूरत है जाने की गोलड़ा शरीफ? क्या जरूरत है जाने की दाता साहब? क्या जरूरत है जाने की बगदाद शरीफ? क्या जरूरत है जाने की तुम्हें अजमेर शरीफ? अरे मैं कहता हूं ओए ये सवाल हमसे न करो, ये रब से पूछो। या अल्लाह मामला तो तकवा पर खत्म हो जाना चाहिए था। ईमान भी हो, मुत्तकी भी बंदा हो, फिर क्यों भेजता है? रब फरमाता है मा सादिकीन, ओए सादिकीन की संगत फिर भी जरूरी है। हक हक, सादिकीन की संगत फिर भी। और फायदा क्या देती है? तो जो क्या फायदा देती है? कुरान पढ़ो। अल्लाह फरमाता है अन्ना असहाबल काफे वर्रकी में कानू मिन आयातिना अजबा। सुभान अल्लाह। अन्ना असहाबल काफे वर्रकी में कानू मिन आयातिना अजबा। फरमाया असहाबे काफ, असहाबे काफ, अल्लाह फरमाता है असहाबे काफ अल्लाह की आयतें हैं। असहाबे काफ के अल्लाह की, और यार जोर से बोलो, अल्लाह की आयतें हैं। मैंने कहा या अल्लाह असहाबे काफ है कौन? जाओ सुबह जाके कुरान पढ़ लेना, कोई तफसीर पढ़ लेना, जिस मुफस्सर पर एतमाद है उसके ख्यालात पढ़ लेना। असहाबे काफ कौन है? कहते हैं ये वो बंदे हैं, ये वो बंदे हैं जो अपना ईमान बचाने की खातर वतन छोड़कर गार में आ गए, सुभान, गार में पनाह ले ली। क्यों आ गए? कहा अपना ईमान बचाने की खातर, अपने ईमान को बचाने की खातर आ गए, गार में पनाह ले ली। अच्छा, तो मैंने कहा या अल्लाह इनका मर्तबा क्या है? फरमाया इनका मर्तबा है कि ये मेरी आयतें हैं। यार मेरी बात सुनो, रजवी साहब जितना जज्बा, आपके नाथ खान, इनकी इन जितनी मोहब्बत, ये सारी की सारी यहाँ जमा है। और रजवी साहब जैसा बंदा तो स्टेज पर वैसे बैठा हुआ हो तो जो किसी और तरफ नहीं जाती। मैं बड़ा हैरान हूं कि अभी आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ नहीं हुई, पूरी तवज्जो आपने नहीं की। मैं बात करके जा रहा हूं,
अभी आपने नात खानी रात को सुननी है। ओए सुबह लोगों ने पूछ रहे नात सुन के आए हो, कुरान भी सुना है? उन बदबख्तों को क्या पता कि नात ही कुरान है। वाह 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 वाह। ओए नात ही कुरान है। अगर कुरान उठा तो कुरान भी मुस्तफा की नात का नगमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नात बाद में बात करूंगा। मेरी ये बात, ईमान बचाने के लिए आ गए बंदे गार में। अल्लाह ने फरमाया ये बंदे नहीं मेरी आयतें हैं। या अल्लाह तेरी आयतें हैं, थे तो बंदे। फरमाया ये ईमान बचाने के लिए आए। और किसका ईमान? अपना ईमान। अपना ईमान बचाने की खातिर गार में पना ली। जो अपना ईमान बचाने की खातिर गार में आए वो तो अल्लाह की आयतें हैं। मैंने कहा गौस पाक वो नहीं जो अपना ईमान बचाता है। और जो गौस पाक के दरवाजे पर आ जाए, गौस पाक की चौखट को बोसा दे, बेईमान हो तो वो भी ईमानदार हो जाता है। मैंने कहा अब्दुल कादर जिलानी, और एक तरफ तो वो वली है जो अपना ईमान बचाने के लिए आए थे, अल्लाह ने उनको अपनी आयतें बना लिया। मैंने कहा अब्दुल कादर जिलानी वो है, अपना ईमान तो ईमान रहा। अरे ये तो वो है जिसके दरवाजे पर मुइनुद्दीन अजमेरी भी जाए, डोली फैला के अर्ज करता है या गौसे मुअज्जम नूरे हुदा मुख्तारे नबी मुख्तारे खुदा सुल्ताने दो आलम कुतबे उला हिरास जलालत अर्जो समा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे गौसिया। और ये अब्दुल कादर जिलानी, तुम्हें कुरान ने ये सोच नहीं दी, तुम्हारी फिक्र तब्दील नहीं हुई। और जो सिर्फ ईमान बचाने की खातिर आए, अल्लाह उसे अपनी निशानी कहता है। और जिसकी निगाह बेईमान पर पड़े वो ईमान वाला हो जाए। उस अब्दुल कादर की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? तुम्हें क्या खबर? ये रिवाज है जी हमारे पास। अगले दिन एक सूफी साहब मुझे कहने लगे मेरे साथ चलो जी। मैंने कहा कहां जाएं? कहां जाएं? कहने लगा रायविंड चलो। मैंने कहा वो वहां क्या है? वहां दरबार है कोई? नहीं वहां अल्लाह के वली होते हैं। मैंने कहा रायविंड में अल्लाह के वली? कहने लगा 20 लाख तो ज्यादा होंगे। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं वली कहते किसे हैं, तुम्हें पता ही नहीं वली किसे कहते हैं। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा वली एक हो ना, तू कहता है ना 20 लाख जमा होते। मैंने कहा वली एक हो ना, तुमने देखा नहीं कि वली करता क्या? कहने लगा क्या करता है वली? मैंने कहा अकेला आया था अजमेर में, उसकी निगाह जिधर जिधर जाती थी अल्लाह 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 की सदाएं बुलंद हो जाती थी। सुभान अल्लाह। मैंने कहा वली ऐसा था जिसने उसको बैठे हुए देखा उसने भी कलमा पढ़ा था, जिसने सजदे में देखा वो भी कलमा पढ़ता था, जिसने दुआ मांगते देखा उसने भी कलमा पढ़ा था। और वली वो होता है जिसकी निगाह पत्थर पर पड़ जाए तो पत्थर का कलेजा भी सुभान। आपको पता है गौस पाक, महबूबे सुबानी, कुतबे रब्बानी, गौसे आजम जिलानी, छोटी उम्र है 7-8 साल की, बगदाद जा रहे हैं। घर से निकले, वालदा कहती हैं बेटा जा रहे हो बगदाद इल्मे दीन हासिल करने के लिए, तेरे लिए मैं दुआ करती हूं। गौस पाक फरमाते हैं अम्मी दुआ भी करो वसीयत भी करो, दुआ भी करो और वसीयत भी। वालदा कहती है बेटा वसीयत है, वसीयत सुन लो, वसीयत ये है झूठ नहीं बोलना। तो जो रखना जरा बेटा, झूठ नहीं बोलना। काम ही ठीक है। आप गए जंगल में, वाकया सुनते रहते हैं, इशारा करता हूं। चोर आए तो गौस पाक के पास आए तो कहने लगे तेरे पैसे, आपने फरमाया ये आस्तीन के नीचे। वो पहले तो यूं ही समझे कि बच्चा छोटा है, इसके पास पैसे कहां से आएंगे। एक गया, दो गया, जब आखिरी बंदा आया ना, उसने कहा कहां है?
कहा ये कमीज के नीचे दिखाए तो वाकई पैसे थे। दिरमो उन्होंने निकाले, चोर इकट्ठे हो गए, 40 की तादाद थी, चोरों की इकट्ठे हो गए। कहने लगे अब्दुल कादर, पैसे लोगों को बड़े पसंद होते हैं, तूने पैसे छुपाए क्यों नहीं? तो सुनो, मेरे गौस पाक ने जंगल के अंदर खड़े होकर फरमाया था, फरमाया ओए चोरो, मैं जब घर से चला हूं ना तो मेरी मां ने कहा है झूठ नहीं बोलना। मेरी मां ने कहा है झूठ नहीं बोलना। ये जुमला बोला, मेरी मां ने कहा झूठ नहीं बोलना। वो 40 चोर जमीन पर तड़प रहे हैं, जमीन पर तड़प रहे हैं। अल्लाह 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 की सदाएं बुलंद है। गौस पाक ने उनकी हालत को देखा ना, और फरमाया अभी तो मैंने अपनी अम्मी का पैगाम सुनाया है, अभी तो कुरान, अभी तो हदीस, अभी तो शरीयत के मसाइल, अभी तो बगदाद का मिंबर जिस पर बैठकर अब्दुल कादर ने यह ऐलान करना है, हाज़ ही अला कदमी, हाज़ ही कदमी।